जौहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज बयानात काबिल अफसोस और खतरनाक रुझान हैं। पाकिस्तान ने मोदी के गुजरात में दिए गए बयान को इंतखाबी मुहिम का थिएटर करार दे दिया। दफ्तर खारजा ने कहा, भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो उसे अंदरून मुल्क हिंदुत्व और अकलियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। भारत का बढ़ता हुआ जंगी बयानिया इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। गुज़श्ता रोज नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रैली से खिताब करते हुए कहा था, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख की जिंदगी जिएं, रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है ही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत से मसले कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल का मुज़ाकरात के जरिए हल चाहते हैं। जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म का पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईरान की हिमायत का ऐलान। ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान के साथ आज़ाद तजारत के मुआहदे पर दस्तखत करने पर गौर कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई से भी मुलाकात। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इजहार। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। वजीर खारजा एस शंकर से राहुल गांधी के फिर सवालात पूछा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दोनों ममालिक के दरमियान सालसी करने के लिए किसने कहा? पाकिस्तान एयर फोर्स के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का भारतीय मीडिया का दावा गलत है। नुकसान 20% से बहुत ज़्यादा कम है। भारत के इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भारतीय दावों की तरदीद कर दी। अजय साहनी ने भारतीय सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत में अस्करी मामलात में समझ बूझ रखने वाला कोई भी नहीं। वो हर काम का सेहरा अपने सर लेने की कोशिश करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफरिंग जजेस की नई तकर्री नहीं हुई। ट्रांसफर पर आए हैं तो नए हलफ की ज़रूरत नहीं। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़। आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत के दौरान जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया, सेक्रेटरी लॉ ने ट्रांसफरिंग जजेस की हलफ ना उठाने की वजाहत क्यों दी? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजाहत इसलिए थी कि एडवाइस की मंजूरी के बाद जजेस के नोटिफिकेशन में इब्हाम ना हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया, जस्टिस रोगर का लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 15वां नंबर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी कैसे और किस उसूल के तहत दी गई? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जब एक जज एडिशनल जज के तौर पर हलफ देता है तो उसकी सीनियरिटी शुरू हो जाती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल अशफाक परवेज कियानी की रजामंदी हासिल करने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ को मुस्ताफी होने पर मजबूर किया। आसिफ जरदारी ने जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुर्रानी के जरिए परवेज मुशर्रफ को पैगाम पहुंचाया कि वो मुस्ताफी हो जाएं या मुआखज़े का सामना करें। चंद हफ्तों बाद मुशर्रफ रिटायरमेंट पर मंजराजी हो गए। साबिक सदारती तर्जमान फरतुल्लाह बाबर की किताब जरदारी प्रेसिडेंसी में इंकशाफ, जंग और तनीज़ बिशाया उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक किताब में इंकशाफ किया गया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तिहाद के दौरान नवाज शरीफ सदर बनने के ख्वाहिशमंद थे। एक गैर रस्मी गुफ्तगू नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से कहा कि नून लीग समझती है कि मुझे सदर बनना चाहिए। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि मेरी पार्टी भी समझती है कि मुझे सदर बनना चाहिए। इसके बाद ये बहस वहीं ख़त्म हो गई। आज शाम से 31 मई के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत पंजाब के मुतादिद अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्के। कोयटा, योब, ज़ियारत, बारखान में आंधी और बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। NDMA ने खबरदार किया है कि पहाड़ी इलाकों में बारिशें लैंडस्लाइडिंग का बाइस बन सकती हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को एडवाइजरी जारी कर दी। भारत में मानसून का आगाज। मुंबई में शदीद बारिश। मई के महीने में बारिशों का 107 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके, सड़कें ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। बारिश का पानी मेट्रो स्टेशन में भी दाखिल। ट्रेन सर्विस रोक दी गई। शहर में मजीद बारिशों का इम्कान। हुक्काम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत।
जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कान तकरीबन न होने के बराबर हैं। यकम जिलहज 29 मई को मुतवक्के है और मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली बाचा और जनरल सेक्रेटरी की इमा पर पीटीआई के कैंप को आग लगाई गई। पेशावर में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कायम मकाम कैंप को आग लगाने का मुकदमा दर्ज। पीर को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की मुबैना करप्शन के खिलाफ असम्बली चौक में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस ने शेलिंग की। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। असम्बली चौक पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी कारकुनान आमने सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप को आग लगा दी। जहलम में हाउसिंग सोसाइटी के एक घर से मुलाजमा की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं। 18 साल की मकतूला लड़की उकाड़ा की रिहायशी थी। चंद रोज काबुल मकतूला पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। खातून समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की एक और वीडियो वायरल। इस बार खातून अव्वल ब्रिजिट मैक्रोन को उनके मुंह पर हाथ मारते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर फौरन ही मीम्स बनना शुरू। सदर मैक्रोन ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि वो और उनकी अहलिया आपस में मजाक कर रहे थे, जो कि वो अक्सर करते हैं। सदर ने कहा कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी की बजाय लोगों को हालात हाज़रा में दिलचस्पी लेनी चाहिए। हमास और अमरीका में गजा जंगबंदी तजावीज़ पर इतफाक। इसराइल ने एक बार फिर जंगबंदी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। तजावीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी, 10 यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल। इसराइली फ़ौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बरतानिया के शहर लिवरपूल में ड्राइवर ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। 27 अफराद जख्मी। वाकया इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने पर शहर में जश्न के दौरान पेश आया। पुलिस का कहना है वाकये का दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं है। 53 साल के बरतानवी शख्स को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 कल खेला जाएगा। सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लाहौर में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। हेड कोच माइक हेजन का कहना है कि रिजवान और बाबर वाइट बॉल के अच्छे प्लेयर हैं जो स्क्वाड में नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लान का हिस्सा नहीं। बांग्लादेशी कोच फिल सिमंस का कहना है कि पाकिस्तान खतरनाक टीम है। और फ्रेंच ओपन के आगाज़ पर हस्पानवी टेनिस स्टार राफेल नडाल के लिए खुसूसी अलविदाई तकरीब। रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और एंडी मरे का भी खिराज तहसीन। हज़ारों मद्दाहों ने शुक्रिया राफा की शर्ट्स पहन रखी थीं। अपने करियर की यादगार झलकियां देखकर 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जज्बाती हो गए। 38 साला नडाल ने गुज़श्ता साल टेनिस से रिटायरमेंट ली।